ये हम उसी महादलित टोला में है जिस टोला को जो है पूरे लगभग 40 घर को जो है आग के हवाले दबंगे को द्वारा जो कर दिया। हमारे साथ जो है भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है निशान चौधरी हमारे साथ है। निशान जी, ये जो मंजर आप खौफनाक मंजर देख रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? अब आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना घट गई और इतना बड़ा घटना घटने के बाद भी अभी तक बिहार का जो सुशासन कहने वाली सरकार हमारे नीतीश बाबू हैं, ये महादलितों का बस्ती जलाया गया है। सुशासन के नाम से आप जाने जाते हैं, ना तो आपका कोई मंत्री पहुंचा, ना कोई विधायक पहुंचा, ना कोई किसी तरह का यहाँ पास राहत का कार्य अभी तक। जो रहनुमा बनते हैं इस समाज को, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान, जो इस समाज का महादलित समाज के रहनुमा बनते हैं, वो रहनुमा अभी तक कहाँ है? कौन बोल तो बनता है? नहीं, कौन बोल दिया आपको रहनुमा है? अगर रहनुमा होते ना तो रात की घटना थी, सुबह पहुंचते। हम लोगों ने यहाँ 7 बजे से यहाँ डेरा डाले हुए हैं और डीएम साहब से लगातार फोन करके कह रहे हैं कि जब तक खाने का व्यवस्था और रहने का व्यवस्था तत्काल नहीं कर दिया जाएगा, यहाँ से हिलने वाली भीम आर्मी नहीं है। निशान जी, बात तो सवाल खाने और पीने का नहीं है, बात है कि वैसे दबंगों के ऊपर कार्रवाई आखिर कब होगा। इस तरह का मामला लगभग 1 साल से चल रहा था, इनके ऊपर टाइटल वगैरह जो केस वगैरह चल रहा था। आखिर प्रशासन उस समय सचेत नहीं, क्यों नहीं सचेत? प्रशासन को इन्होंने, जो हमारे महादलित समाज के लोगों ने, हमारे समाज के मुसहर भाइयों ने प्रशासन से अपने जान की सुरक्षा की अपील भी कर चुके हैं लिखित तौर पे, फिर भी प्रशासन ने किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं किया। वो कागज़ अभी हम लोग को मिला है, उसे लेकर के हम लोग अभी जस्ट डीएम साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे। और फिलहाल तो ये बात जान लीजिए कि बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है। दलितों पर जिस तरह से अत्याचार शोषण हो रहा है, सोचिए कि 1.5 घंटा तक यहाँ पास फायरिंग हुई, 100 राउंड से बस्तियां जलता रहा। 2 किलोमीटर पे यहाँ थाना था, कोई भी थाना प्रशासन यहाँ नहीं पहुंचा, किसी तरह का कोई डर नहीं। अच्छा निशान जी, बिहार में जो जीरो टॉलरेंस की बात होती है, क्या बिहार में आपको जीरो टॉलरेंस देखने को मिल रहा है? नहीं, ये देख लीजिए ना, ये अगर जीरो टॉलरेंस है तो कहाँ है? ये तो जग जाहिर है, बताने की क्या जरूरत है? हम माइक से कुछ बोल देंगे कि हम प्रशासन की सरकार में, सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस है। यही जीरो टॉलरेंस है। ये जो घर जल गए हैं, यहाँ जो बकरियां जल गई है, एक इंसान हदस से मर गया। अनिल मांझी नाम के एक व्यक्ति, उनको हार्ट अटैक आ गया। वो गोली जब चल रहा था ना तो बेचारा दिल का धड़कन इतना बढ़ गया कि उनका मृत्यु हो गया। आखिर इन गरीब परिवारों के ऊपर आखिर कब तक शोषण होगा? हम सुना करते थे कि 90 के दशक में इस तरह का मंजर आपको देखने को मिलता था, मतलब ऐसा हम लोग कहावत में सुना करते थे। अभी तो वास्तव मायनों में ये जो खबर सुनकर जो है पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में लोग जो है शर्मसार हो चुके। जब दलितों पर अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, सत्ता ने करवट ली है। आने वाले चुनाव में आप देख लीजिएगा कि नीतीश बाबू जो है ना, इनका ये लास्ट टर्म चल रहा है। अच्छा देखिए, आगे जो है आपको दिखाने का प्रयास है, जितने भी घर में अनाज रखा हुआ था निशान जी, सभी अनाज तक को जला दिया गया, जानवर पशु तक को नहीं छोड़ा गया। अनाज तो छोड़िए, जानवर तो छोड़िए, अगर इंसान जान बचा के नहीं भागता ना तो आज यहाँ पास आप लोग कवर करते कि ये लाशें गिरी हुई है। यहाँ ये जितने भी लोग हैं सभी लोग भूखे हैं। रात में इनका जो है अनाज जल गया, जो खाना बना रहे थे वो खाना सारा जो है राख में तब्दील होगा। हर घरों में देखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ मांग कीजिएगा? मांग तो फिलहाल में यही है कि तत्काल जितने भी घर जले हैं ये सभी का पक्का मकान बनाकर बिहार की सरकार दे, और अभी तत्काल इस वक्त खाने का व्यवस्था पूरी तरह से प्रशासन के अधीन होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। हमने सुबह से 2 बार डीएम साहब के पास फ़ोन किया है कि सभी के घरे जल गए हैं, सबका बर्तन खत्म हो गया है, सबका चूल्हा टूट गया है, सब पूरा घर जल गया है। इसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन खाने पीने की व्यवस्था नहीं की है। और मैं आपको बता रहा हूं कि मुश्किल से आधा घंटा अभी और समय में देखता हूं, अगर नहीं हुआ ना तो डीएम साहब का मैं घेराव करूंगा। पूरा भीम आर्मी चढ़ के घेराव करेंगे। जब तक पूरा व्यवस्था यहाँ नहीं हो जाएगा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी यहाँ से नहीं हटेगी। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के चेले हैं और पीछे नहीं हटेंगे। अरे भाई, आज तक चंद्रशेखर साहब जब पीछे नहीं हटे तो उनका चेला हटेगा? जरूरत पड़ेगी तो यहाँ चंद्रशेखर रावण भी यहाँ खुद आएंगे। उनके पास भी सारा यहाँ का न्यूज़ चला गया है और उन्होंने बोला है कि आप यहाँ का टीम सारा कुछ देखिए, जैसा स्थिति होगा हमें अवगत कराइए। चंद्रशेखर रावण खुद भी यहाँ आएंगे। सर, दलितों के बड़े बड़े नेता हैं जो मंत्री बने हुए हैं, विधायक है, सांसद, वो नेताओं को अभी तक आना चाहिए था। वो सिर्फ वोट लेने के लिए है ना सर, वो सिर्फ वोट लेने के लिए हैं। आप उनकी जाति के कब हुए? जब वोट का जरूरत हुआ। आप उनके लिए कब हुए? जब जनसंख्या दिखाना हुआ। आप उनके लिए कब हुए? जब रैलियों में भीड़ इकट्ठा करनी हुई। अगर वो नेता होते तो ये रात से न्यूज़ चल रही है, नेशनल मीडिया पे न्यूज़ चल रही है, एक एक मंत्री, एक एक विधायक ने देखा है न्यूज़ को, लेकिन अभी तक 10 बजने वाला है, अभी तक कोई भी नेता मंत्री नहीं पहुंचा। और मैं तो किसी को दलित का नेता मानता ही नहीं हूँ। अगर दलित के नेता होते, दलितों के उनके प्रति लगाव होता तो आज यहाँ पास वो मौजूद होते, पर आप देख सकते हैं कि कोई भी मौजूद नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है? तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष निशान चौधरी हमारे साथ है। बाकी ये जो आपको मंजर जो देखने को पूरी बस्तियां से आपको मिल रहा होगा, ये मंजर कह सकते हैं, ये खौफनाक मंजर, ये दर्दनाक मंजर जो है हम बयान नहीं कर सकते हैं कि किस तरह लोग जो है यहाँ से अपनी जान को बचाकर जो है घरों से बाहर निकले। ये आपको दिखाने का जो है हम प्रयास कर रहे थे। बाकी कहाँ गए वो रहनुमा
जो कहते हैं हम इस समाज का रहनुमा है, आखिर उन रहनुमाओं से मेरा सवाल होगा कि आखिर देश की नेशनल मीडिया में एक खबर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर किस तरह जो है महादलितों के घर में घुस घुस कर जो है आग लगाया जाता है, लगभग दर्जनों राउंड जो है फायरिंग की जाती है। और नवादा प्रशासन के ऊपर सवाल है कि आखिर लगभग 2 किलोमीटर की मात्र 3 किलोमीटर के मात्र दूरी पर नवादा का जो है मुफस्सिल थाना है, आखिर वो थाना की पुलिस जो है जब फायरिंग हो रही थी वो थाना की पुलिस आखिर क्या कर रही थी। और सबसे बड़ा सवाल है, कुछ सालों से ये मामला चल रहा था, आखिर नवादा प्रशासन जो है क्यों नहीं सचेत हो पाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चुनौती है कि नवादा प्रशासन जो नवादा के नए नए एसपी यहाँ आए हैं और 2-3 दिन के अंदर इस तरह का घटना आपको देखने को नवादा से मिल रहा है, आखिर नवादा के एसपी अभिनव धीमान के लिए देखना है कितना भरा ये चुनौती भरा ये समय होता है। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद, जय हिंद।